भैरव सिंह जी, मेरे साथी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के टॉपर रहे भाई दामोदर खटाना जी, सम्मानीय एडीजे साहब, सम्मानीय डॉक्टर कसाना मैम और निश्चित ही महिलाओं के लिए बड़ी प्रेरणादायी व्यक्तित्व मैडम पिंकी जी, प्रिंसिपल मैम, सम्मुख विराजमान समाज के सभी गणमान्य जन, नरेश भाई साहब, नरोत्तम जी और समाज गौरव नवोदित सभी प्रतिभावान छात्र एवं छात्राओं, आप सबका हार्दिक वंदन, अभिनंदन। मैं सर्वप्रथम बधाई, धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा इन सभी प्रतिभाओं को जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से, मेहनत से ये शानदार सफलता प्राप्त की है। साथ ही साथ मैं आपसे गुजारिश भी करना चाहूँगा कि आप अपनी सफलता की निरंतरता को बनाए रखें। ऐसा नहीं हो कि कुछ समय के पश्चात आपकी इस सफलता की धार कुंद पड़ने लगे। मुझे स्मरण होती हैं कुछ पंक्तियाँ कि नज़र से दिल में उतरना कमाल होता है, फूल बन के बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। आज के इस विचार मंच के कार्यक्रम में मैं आप सभी साथियों के साथ में 2-3 बातें शेयर करना चाहता हूं। पहली बात जो है वो गांव और कस्बों के युवकों से संबंधित है। गांव और कस्बे के युवकों का सबसे बड़ा दुखड़ा होता है, उनके मन में एक टीस होती है, उनके मन में एक सूल होती है कि उनकी स्कूलिंग एक सामान्य स्तर के विद्यालय में संपन्न हुई होती है, उनके महाविद्यालय औसत से निचले स्तर के होते हैं, उनकी पृष्ठभूमि बहुत सामान्य होती है, उनके माता पिता किसान होते हैं। जब वो यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात आगामी शिक्षा के लिए नगरों और महानगरों की ओर जाते हैं, जब नगरों और महानगरों में उनका युवाओं से मुकाबला होता है तो उनको लगने लगता है कि उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उनमें एक कमतरी का भाव पैदा होता है, उनमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है। आज का ये महनीय मंच शून्य से शिखर तक पहुँचने वाले लोगों से भरा हुआ है। मैं चाहूँगा इस मन से कि आप इस धारणा को तोड़ें, इस भ्रम को तोड़ें। आपको लगता है कि हमारे पास में संसाधनों का अभाव है, अवसरों की कमी है, जबकि ऐसा है नहीं। संसार जीरो से हीरो बनने वाले लोगों की गाथाओं से भरा हुआ है। मैं समय थोड़ा लूंगा, एडिशनल एसपी और एसपी साहब 5-1 मिनट का टाइम लूंगा। अलवर से आने का उद्देश्य जो है वो बात करने का ही उद्देश्य है केवल। मैं उदाहरण देता हूँ एक महाकाव्य महाभारत से। संसार का सबसे शानदार धनुर्धर कौन हुआ? मेट्रोपॉलिटन सिटी हस्तिनापुर में रहने वाला एलीट क्लास का बच्चा, महाराजाधिराज पांडु का बेटा अर्जुन, जिसके पास आयुधों की कोई कमी नहीं थी, गांडीव जैसा दिव्य धनुष था, जिसके घर के बैकयार्ड में आर्चरी की प्रैक्टिस रेंज बनी हुई थी, जो गुरु द्रोणाचार्य जैसे अद्भुत गुरु के निर्देशन में प्रैक्टिस किया करता था, वो अर्जुन संसार का सबसे शानदार धनुर्धर नहीं हुआ। संसार का सबसे शानदार धनुर्धर हुआ वन में रहने वाला एकलव्य। वो एकलव्य जिसके पास आयुधों के नाम पर मृत जानवरों की हड्डियों से बना हुआ धनुष और सरकंडों के बाण हुआ करते थे। वो एकलव्य जो वन में गुरु की मिट्टी की प्रतिमा बना करके अभ्यास किया करता था। वो एकलव्य जिसको गुरु द्रोणाचार्य ने जाओ हे निषाद पुत्र तुम हो ऐस्वीकृत कहकर ठुकरा दिया। वो एकलव्य संसार का सबसे शानदार धनुर्धर सिद्ध हुआ। शून्य संसाधन होने के बावजूद भी एक बार जब पांडव आखिर खेलने के लिए वन में आए और वन में उनका कुत्ता भटक करके जब एकलव्य की कुटिया के सामने जाकर भौंकने लगा तो एकलव्य ने ऐसा सरसंधान किया, उसने 7 तीर मारे और 7 के 7 तीर उस कुत्ते के मुंह में जाके लगे। कुत्ते के मुंह से एक भी रक्त की बूंद नहीं गिरी और उसका भौंकना बंद हो गया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाभारत के द्रोण पर्व में कहते हैं कि एकलव्यम हिम सांगोष्टम सक्ता देव दानवा राक्षसो रगा पार्थ विजेतुम युद्धि करिचिते। यह कुंती कुमार अर्जुन, यदि एकलव्य उस अंगूठे के साथ इस युद्ध में उपस्थित होता तो देव दानव और राक्षस मिलकर के भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। मैं कंक्लूजन पे आऊंगा। दूसरी बात, इसी प्रकार का उदाहरण रामायण में देखने को मिलता है। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जन्मे लव और कुश, सुख सुविधाओं से दूर, अभाव में पले बड़े। किसने इतना साहस जो भगवान रामचंद्र के अश्वमेध का घोड़ा रोक सके? लव कुश ने रोका। आज वर्तमान के उदाहरण ले लीजिए, विश्व के महानतम नेताओं का, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर्स का, भारत के राष्ट्रपतियों का, प्रधानमंत्रियों का और हर वर्ष चयनित होने वाले IAS ऑफिसर्स का, आप जैसी ही पृष्ठभूमि के लोगों का, आप जैसे ही गांव कस्बे के लोगों का दबदबा आपको देखने को मिलेगा। कवि रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड प्रणेता कौन हुआ, अतुलित स्त्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मन में, खमठेर ठोकता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आज के इस महनीय मन से मैं आग्रह करूंगा
कि आप अपनी स्ट्रगल स्टोरीज इन प्रतिभाओं के साथ में बयां करें, आप कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में इनको जानकारी दें और उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रियाओं के बारे में इनको बताएं, ताकि इनके मन में ये ख्याल नहीं आए कि नींद भी खुली ना थी कि हाय धूप ढल गई, चाह तो निकल ना सकी पर उम्र निकल गई। आदरणीय परमाल साहब मंच पर विराजमान हैं, एसपी साहब मंच पर विराजमान हैं, भाई दामोदर जी, सभी लोग, तमाम लोग इस बात की गवाही देते हैं कि परिश्रम के बल पर कैसे शून्य से शिखर पर पहुंचा जाता है। आपको इनसे सीखना चाहिए। साथियों, आप उस दौर में हो जहां से आपके सामने दो रास्ते हैं, चुनना आपको है। या तो आप गुमनामी की लंबी जिंदगी जिएं और आगे आने वाली पीढ़ियों को अपनी असफलता की झूठी कहानियां सुनाएं, या आप कुछ अनुकरणीय अपनी मेहनत के दम पर सफलता की नई इबारत लिखते हुए कुछ अनुकरणीय, ज्ञानात्मक, विचारात्मक, बोधात्मक कार्य करें, ताकि आपका घर, आपका परिवार, आपके माता पिता उस पर गर्व कर सकें। मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि संसार में असंभव कुछ भी नहीं है, और किसी भी इंसान को कामयाब होने के लिए जो सबसे अपरिहार्य चीज है वो होती है उसमें बर्निंग डिजायर, उसके अंदर आग कितनी है, उसमें सफलता प्राप्त करने का मादा कितना है। संसार की कोई भी बड़ी से बड़ी बाधा, बड़ी से बड़ी चुनौतियां आपके जुनून से, आपके आत्मविश्वास से गायब होती नजर आएंगी, बशर्ते कि आप में साहस होना चाहिए कि आप कह सकें कि यह दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है मुझ पर, मैंने जब भी पानी पिया है इन पहाड़ों का सीना चीर कर पानी पिया है। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, वो है आज के युवाओं का नशे जैसी आदतों में पड़ते जाना, जो नीड ऑफ द ऑवर है। हमारे समाज के युवा नशे में कितने आगे हैं ये तथ्य किसी से छुपा हुआ नहीं है। नशा अपराध का द्वार खुलता है, और हार्डकोर अपराधियों की बढ़ती हुई जमात का महिमा मंडन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं, मैं तमाम लोगों को भी ये बात कहना चाहूँगा कि बेटियां किसी भी एंगल में किसी लड़कों से कम नहीं है। इनको अच्छा अवसर मिले तो ये बहुत अच्छा कर सकती हैं। जब 15 अगस्त और 26 जनवरी की परेड का नेतृत्व तो बेटी कर सकती है, लड़की कर सकती है। बसना मैम बैठी हुई थी, बहुत सारी बात उन्होंने बताई, आप इनसे भी सीख सकते हो। किसी शायर ने भी कहा था कि इसे बेटा बना पालो तो ये आकाश छू लेंगी, करो विश्वास बेटी पर ये विश्वास छू लेंगी, कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेंगे। आज के इस महनीय मंच से मैं भरतपुर का रहने वाला हूं, और मेरा अधिकार भी बनता है दामोदर जी पे, एसपी साहब पे और परमाल साहब पे कि आप करौली से बिलोंग करते हैं, तो मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूं कि आप मेरे जिले में मेरे जिले की प्रतिभाओं को मोटिवेशन देने के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा सर कि आप जामवंत बने, और यह जो हनुमान बैठे हैं इनको झंझोड़ करके जगाएं। आप इनको बताएं कि आपका जन्म सागर पार करने के लिए हुआ है, डालियों पर उछल कूद करने के लिए नहीं। यहाँ जो सम्मुख विराजमान जो समाज के बड़े लोग बैठे हैं, मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप इन बच्चों को बताएं कि कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। कभी वसीम बरेलवी ने भी कहा है कि उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, तो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्र की इन खुद मुख्तारियों को ये कौन बताए कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना जरूरी है। मैंने अपना समय ले लिया है, अभी बहुत लोगों को बोलना बाकी है। अंत में मैं आप सबसे यही गुजारिश करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आप जब यहाँ से उठें तो एक संकल्प लेकर के उठें कि अगली वर्ष आयोजित होने वाले इस विचार मंच के कार्यक्रम में मंच पर लगने वाली कुर्सियों में से एक कुर्सी मेरे लिए आरक्षित होगी। आपका संकल्प फलीभूत हो, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात को इस शेर के माध्यम से समाप्त करूंगा कि ये अलग बात कि तुम बदलो या ना बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। ये अलग बात कि तुम बदलो या ना बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। यही एक ख्वाब, एक जुनून मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। थैंक यू सो मच।